योग मंजरी भारतीय योग संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका। आज का विषय है बाधाओं से घबराना कैसा। जीवन में बाधाओं का हर व्यक्ति सामना करता है। बाधाएं हमारी राह में आने वाली वो रुकावटें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बाधाओं का रोना रोने वालों की कमी नहीं है, पर वे भूल जाते हैं कि यदि जीवन है तो बाधाएं आएंगी ही। यह तो प्रकृति का नियम है। जितनी बड़ी बाधा होती है उसे दूर करने के लिए इससे अधिक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बाधाएं समय अनुसार आती ज़रूर हैं, लेकिन हम इतनी आशंकाओं से भरे रहते हैं कि समय से पहले ही ये बाधाएं हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं। यदि हम इनसे घबराने लगते हैं तो हमारी निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित हो जाती है और हम गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन का कहना है कि बाधाएं मनुष्य के रवैये के अनुसार अपना रंग दिखलाती हैं। अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला है तो बाधाएं सड़क पर औंधे मुंह लेटे स्पीड ब्रेकर से अधिक कुछ नहीं होती, जिन्हें थोड़ा संभल कर आसानी से पार किया जा सकता है। और यदि सोच नकारात्मक है तो बाधाएं पहाड़ की तरह बड़ी प्रतीत होती हैं, जिन्हें पार करना आसान नहीं दिखता। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके अनुसार यह संसार ऐसा है जिसमें तरह तरह की बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ऐसे लोग अपनी भावी संभावनाओं को लेकर सदैव आशंकित रहते हैं और आशंकाओं को लेकर सदैव भयभीत भी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह निश्चित कर रखा है कि वही होगा जो उन्होंने सोचा है और इसके अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। एक बार एक विख्यात खोजी यात्री डेविड अफ्रीका के घने जंगलों में जांबेजी नदी के मुहाने की खोज के लिए निकल रहे थे। तब उनके एक दोस्त ने उन्हें जंगल के मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए जाने से रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा, जब नदी वहाँ रास्ता बना सकती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ रह सकते हैं, तो मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। वे इस भयंकर वन में गए और उन्होंने उस समय की जटिल परिस्थितियों में भी अनेकों खोजें की और अनेक खोजी यात्राएं भी की, जो अफ्रीका के इतिहास में अभी भी दर्ज है। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शुरुआत में अपने 9 साल 5 उपन्यास लिखने में बिताए और इन उपन्यासों को 60 प्रकाशकों के पास भेजा, लेकिन सभी प्रकाशकों के पास से वे उपन्यास खेद सहित वापस आ गए। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार नाटक का मंचन किया तो किसी ने उनके नाटक को पसंद भी नहीं किया, लेकिन इन सब बाधाओं से वे घबराए नहीं और आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन काल में ही मिथक बन गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार बाधाएं व्यक्ति के लिए उत्कृष्टता का पैमाना बन सकती हैं। व्यक्ति जितनी ज़्यादा बाधाओं से पार जाता है उतना ही वह उत्कृष्टता की तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए उन बाधाओं को देखकर कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इनका डट कर सामना करना चाहिए। धन्यवाद।